हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 14 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पार्ट को बिना स्किप करे पूरी वीडियो को आप देखना। 13 पार्ट मैंने अब तक दिए हैं, जिन बच्चों नहीं देखे हैं फटाफट से जाके देख लेना, ठीक है। देखो काफ़ी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर किसी यूनिवर्सिटी के लिए है, किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। तो देखो ये जो वीडियोस मैं फुल प्लेलिस्ट जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये उस तरीके से कर रहा हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के छात्र जो भी बीसीए कर रहे हैं वो हर तरीके से कवर अप हो जाए, चाहे वो सीसीएसयू हो, एमजेपी आरयू हो, चाहे आपका आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार की हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के छात्र आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो भैया इसलिए जितना भी अच्छा हो सके अपने सभी यूनिवर्सिटी के छात्र इन वीडियोस को देखें और फुल प्लेलिस्ट का आनंद लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो बेटा 14th पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 13th पार्ट फटाफट से जाके देख लो और उनके क्वेश्चन वगैरह नोट करते चलना, ठीक है। तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अगर वीडियो में मजा आए ना तो वीडियो को शेयर कर देना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जिनको इनकी आवश्यकता है। तो बेटा 14th पार्ट का आज का ये पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। देखते ही आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और 3 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है। सभी टॉपिक के जितने भी आपके टॉपिक है ना, पूरी भी आपकी बीसीए में जो एलिमेंट्स स्टैटिक्स ऑफ बुक, जो एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स बुक है, उसके सभी क्वेश्चन, सभी यूनिट्स के और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन लेंगे धीरे धीरे, आप टेंशन ना लेना। अब फिर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर कितने पार्ट है। तो बेटा देखो पेपर से पहले पहले मैं सारा करा दूंगा, बस अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से वीडियो 1-2 दिन आई भी नहीं थी। अब कंटिन्यूसली फिर वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बेटा ये देखो पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, एक बार समझा देता हूँ और फिर आप इसको कर लेना, मैं एक बार करा दूंगा। यहाँ ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक बेटा आपने डाइस देखा होगा, एक डाइस को आप फेंकते हैं, पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बता रहा हूं, एक बार समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। तो एक डाइस को थ्रो किया गया है, तो ये कहना चाह रहा है कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां 5 से कम नंबर आए। आ रही है ना बात समझ में, 5 से कम नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। एक सिंगल थ्रो, और क्या करता है वो, एक बार एक सिंगल थ्रो करता है, एक बार ही फेंकता है। आ रही बात समझ में, एक बार ही डाइस को फेंकता है। तो 5 से कम नंबरों की कितनी संभावनाएं, कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये क्वेश्चन है, प्योर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा ये बेसिक जितना भी पूरा टॉपिक है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है और कितनी चीजों से आप जुड़े हुए हो। अब देखो जैसे कि डाइस होगा, डाइस जिसे आप अगर बोले तो शाब्दिक भाषा में गोटा भी बोल देते हैं, है ना। जो आपका लूडो वाला होता है, ठीक है, तो उसके कितने फेस होते हैं टोटल, उसके टोटल फेस होते हैं 6। पता चल गया आपको। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो टोटल कंडीशन है वो नीचे आ जाती हैं, और जिनके बारे में पूछता हूं ना ऊपर लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। तो बेटा एक डाइस की टोटल जो आउटकम्स होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, उनके 6 फेसेस होंगे। अगर मैं थ्रो करता हूं तो भैया 6 पॉसिबिलिटीज मेरी हो सकती हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, लिख देना, टोटल आउटकम्स 6 हो जाएंगे, ठीक है। या टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। क्लियर है। देखो समझ में ज्यादा आना चाहिए आपको, अगर समझ में आ गया तो लिख तो आप खुद भी दोगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6। अब यहां इन्होंने जो बोला है, यहां ये बोला है कि भाई ये 5 से कम, ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, जो 5 से कम। अब 5 से कम नंबर कितने होते हैं, देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, 6 है मेरे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। मैंने एक सेट बना लिया कि भाई अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो या तो मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्लियर है। पर यहां किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यहां बोल रहा है कि लेस देन 5। अब लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे। अब बेटा एक डाइस में 5 से छोटे कितने फेसेस हो सकते हैं, तो वो मैं यहां लिख देता हूं। तो प्यारे बच्चे, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। भाई 5 से छोटे तो यही होंगे, क्योंकि अगर 5 ले होगे तो ये कह रहा है 5 से छोटे, 5 से छोटे में 4 तक, और 6 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए।
और जिसकी ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो है आपके 4। क्या है आपका 4। तो बेटा यहाँ जो मेरे को प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों जो बतानी है, जो प्रोबेबिलिटी का जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, तो नीचे तो आप लिख दोगे टोटल, नीचे आपने लिख दिया टोटल, टोटल 6 कंडीशन। अब बेटा जो ये कह रहा 5 से छोटा, 5 से छोटे कितने आ सकते हैं 4। तो अभी इसे सोल्व कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 निकल कर आ जाएगी। जो इसकी टोटल कंडीशंस हैं वो क्या आ जाएंगी, जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो बार बार मैंने लास्ट टाइम भी, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूं। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए पेपर में, जहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर इज लेस देन 5 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस, ऐसा ना पूछ के ये कहे कि ना आने की, 5 से छोटे नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 से छोटे नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इससे जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है, जो आपकी पी आई है, ना आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं लिख दे रहा हूं। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं कह रहा है कि 5 से कम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है उसे 1 में से माइनस कर दो। क्या कर दो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है उसे 1 में से माइनस कर दो। तो 3 और भैया यहाँ 3 - 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1/3। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी आपकी 1/3। अब बेटा अगर आपको ये चेक करना है कि आंसर मेरा सही है या गलत है, तो देखो एक अच्छा वे और बता रहा हूं कि इसे आप ऐसा चेक कर सकते हो, आने की प्रोबेबिलिटी जो आपकी मैं बोल रहा हूं, आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी जो इन दोनों का जो सम होगा किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। अगर ये आपका हमेशा आता है तो आप ऑलवेज क्वेश्चन को सही कर रहे हो, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। मेरा मानना यह है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में ना पूरे तरीके से आप समझो पहले। अगर आपको एक बार ही समझ में आ गया तो आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हिट कर जाओगे पेपर में। तो बेटा आने की प्रोबेबिलिटी, इसे हम चेक कर लेते हैं। देखो आने की प्रोबेबिलिटी क्या भाई, आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आई है मेरी 1/3। तो बेटा अब इनका सम कर लो, तो एलसीएम 3 आ जाएगा और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया 1। तो आ रहा नहीं आ रहा 1, तो मैंने चेक भी कर लिया भाई। ये आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमें तो 2x पे देखनी पड़ रही है या 1.5x पे देखनी पड़ रही है वीडियो। तो भैया मैंने आपको बताया है, मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि मेरी क्लास के हर एक छात्र को, छात्र छात्राओं को अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। मेरे को उन बच्चों का भी ख्याल रखना होता है जिनका बेसिक बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल डामाडोल है, समझ रहे हो ना। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो मैथ स्ट्रीम से है ही नहीं, जो बेचारे कि जिनके पास 12th क्लास में बायो थी या आर्ट थी। तो मेरे को उन बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसलिए भैया मैं बिल्कुल बेसिक से और एक एक चीज़ बता कर चलता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये था आज का पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से। तो फटाफट से इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके आपके सारे क्वेश्चन जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के सब करा दिए जाएंगे। फटाफट से इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में मजा आ रहा है तो शेयर करते चलो, है ना। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कई बार पूछा गया यार, ये भी उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जैसा भी आपको क्वेश्चन करवाया था। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार देख लेना, फटाफट से देखते हैं। ये बोला गया इन ए थ्रो ऑफ ए फेयर डाई, एक डाई को थ्रो किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखो यहाँ भी सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है जैसा अभी क्वेश्चन मैंने लिया था, बस फर्क ये है, ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ नंबर है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बड़ा आसान होएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा आपने अभी पहला क्वेश्चन करा, सेम यही करना है। बस हमें विशेष याद ये रखना है कि यहाँ जो नंबर है 4 से क्या होने चाहिए बड़े। अब बेटा फिर वही वाली बात है कि देखो एक डाइस है तो उसकी टोटल कंडीशन कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई 6 होंगे। टोटल आउटकम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल आउटकम्स आपके 6 होंगे। तो यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि जो नंबर है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, उसकी बतानी है कि जो 4 से बड़े नंबर होंगे उनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, तो अगर एक डाइस है और उसके 6 फेस हैं और ये 6 टोटल आउटकम्स हैं, तो यहाँ देखो 4 से जो बड़े होंगे वो 5 और 6 होंगे। जो बड़े होंगे, जो 4 से बड़े होंगे, लिख देना यहाँ
ग्रेटर देन 4, तो यहाँ जो उसके आउटकम्स होंगे वो होंगे 5 और 6। ठीक है, दो ही आउटकम्स मिलेंगे भाई। अगर एक डाई को अगर हम फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं, फेयर तरीके से फेंकते हैं, तो 4 से जो बड़े होंगे या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। क्या आ सकता है? या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो टोटल 2 आउटकम होंगे। तो यहाँ जो प्यारे बच्चों जो मुझे प्रोबेबिलिटी जो बतानी है वो इसकी बतानी है जो 4 से बड़े होंगे। ठीक है, तो 4 से बड़े 5 और 6 2 होंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे। और यहाँ टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? जो टोटल होंगे वो मिलेंगे आपको 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो जो प्रोबेबिलिटी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर एक बार वही वाली बात हम ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर ये कहे कि 4 से ज़्यादा जो भी नंबर हैं, जो भी डाइस के 4 से ज़्यादा नंबर हैं, उनकी ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब बेटा ना होने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया है क्या करते हैं। ना होने की प्रोबेबिलिटी में 1 में से क्या कर देते हैं? ये माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका? 2/3। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 2/3। और होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। अब देख ही पा रहे होंगे, अगर इन दोनों का सम करता हूं तो इन दोनों का सम 1 के बराबर है। तो इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बार बार देखो मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों बोल रहा हूं कि ना होने की प्रोबेबिलिटी पेपर में आती है। देखो क्या हो रहा है ना, पिछले 2-3 साल से इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि देखो कोई भी कंडीशन, कुछ भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सब बता देते हैं, पर ना होने की इतनी आसान होती है कि होने की निकालो और फिर उसे 1 में से माइनस कर दो, तो भैया ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप निकल जाएगी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो क्या होता है ना, देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर का पूछ लिया कोई क्वेश्चन, एक के बजाय 2 क्वेश्चन पूछ लिए, या आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग में कंडीशन बना देगा कई सारी। जैसा आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे उसमें 4 से 5 कंडीशन बता दी और भैया उनका आपको रिजल्ट बताए ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिया भी था। तो बेटा मेरा पर्पस यही है कि आपको बिल्कुल एक से एक बढ़िया तकड़ा क्वेश्चन, हर तरीके से क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, तो बस ये देखो आज का क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे आप फटाफट नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और 14th पार्ट को मैं यहीं तक रखूं क्योंकि देखो थोड़ा तबीयत खराब है, तो बाकी इस चीज़ को समझो, है ना। तो बाकी आपकी वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, अपना प्यार वगैरह बना के रखना। 13 पार्ट अब तक दिए हैं, ये 14th पार्ट था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। वीडियो में अगर मज़ा आया है तो यार अपना प्यार वगैरह दिखाना, सपोर्ट दिखाना जितना भी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ में लाइक वगैरह तो कर ही दोगे आप, मुझे पता है ना। और कमेंट भी छोड़ दिया करो, अगर कोई भी किसी के कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है तो भी आप पूछ लिया करो। बाकी देखो जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक है, हर तरीके से हर तरीके के क्वेश्चन हम लेंगे और सभी तरीके के क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। आप बिल्कुल उस चीज़ से निश्चिंत रहना, पेपर से पहले पहले सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि 1-2 बीच में लाइव क्लास आपसे एक बार इंटरेक्ट जरूर हो जाऊँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हुआ था बच्चों से, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मेरे को नाम भी याद थे। सेकंड सेमेस्टर में इतना नहीं हो पाया, और थर्ड सेमेस्टर में तो अभी एक बार भी मैं लाइव आया नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ, और हो सके तो इस संडे में ही लाइव आ जाऊँ। तो बेटा लाइव क्लास से भी जरूर जुड़ लिया करो, जो आपके क्वेश्चन या डाउट वगैरह होते हैं तो सुनने में और भैया मुझे बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये फ्री का कंटेंट जो आपके लिए अपलोड करा जा रहा है, इसका आप काफ़ी ज़्यादा भैया लुफ्त उठाओ, मज़े लो इसके। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना। थैंक यू।